नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ इस समय श्री सतीश महाना जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सर, आप बांसुरी स्वराज के नामांकन पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांसुरी मेरी भांजी जैसी है, क्योंकि आदरणीय सुषमा दीदी का बहुत स्नेह आशीर्वाद बड़ी बहन की तरीके से मुझे सदैव मिलता रहा। तो मेरे एक पारिवारिक संबंध थे, तो वो मुझे मामा भी सभी से कहती है और वही संबंध मेरे और उसके हैं। तो मुझे प्रसन्नता है कि वो बेटी के रूप में, वो भांजियाँ भी बेटियाँ होती हैं, उस नाते से आज उसका नामांकन है। तो मैं व्यक्तिगत पारिवारिक तौर पे बांसुरी के नामांकन के अवसर पर उसको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए आया था। बांसुरी जी जो अपने भाषणों में सुना और आपने भी सुना होगा, सुषमा स्वराज जी की उन संस्कारों का उन पर बहुत असर है। एक प्रखर वक्ता हैं, बात करती हैं, कैसे देखते हैं उनका सुषमा भविष्य? दीदी ने बहुत संस्कार दिए, क्योंकि मैंने कहा जैसे कि मैं सुषमा दीदी के बहुत नज़दीक था, उनका बहुत स्नेह और आशीर्वाद मेरे पे था। तो उस नाते से वो मुझे तभी बताती थी कि बहुत सारे जो भारतीय परंपराएं हैं, जो भारतीय व्यवस्थाएं हैं, जो भारतीय संस्कार हैं, वो तभी से उनको बताती थी। और उन्होंने किताब पे सारी की सारी बात लिख दी थी, ये ऐसे ऐसे ये सारे के सारे काम कर रहे हैं, और वही स्वरूप बांसुरी ने उसको अपनाया है। इससे हम बहुत खुश हैं, और बांसुरी का सौभाग्य है कि उनकी माता जी ने जो उनको संस्कार दिए थे, उसको वो आगे बढ़ाकर काम कर रही है। हमारे लिए भी गर्व की बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, सकारात्मक चर्चा होती है, और जब अखिलेश जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आपस में बहस करते हैं, आप मुस्कुराते हो, वो भी खुश, वो भी खुश। इस कला पर क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा एक चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच है। स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का अपना रोल है जो उसको निभाना चाहिए, और सरकार की अपनी जिम्मेवारी होती है अपने कामों को जनता के बीच में बताए। विधानसभा के पटल के ऊपर जो सुझाव सरकार के पक्ष में आते हैं, सरकार के लिए सुझाव आते हैं, सकारात्मक सुझाव आते हैं, आलोचनाएं भी सुनने का साहस होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें दोनों पक्षों को अपनी अपनी बखूबी करनी पड़ती हैं, और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा विगत 2 वर्षों में केवल एक दिन 30-35 मिनट के लिए एडजर्न हुई थी, बाकी वो एडजर्न नहीं हुई। तो बहुत स्वस्थ परिचर्चा होती है उत्तर प्रदेश में। क्या संकल्प है सतीश महाना जी का? हमारा संकल्प ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जिस प्रकार से हम काम करते हैं, भारत का लोकतंत्र विधायिका से मजबूत होगा, और विधायिका में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको जो रोल होना चाहिए, वो उसको पुनर्स्थापित करने का संकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी बराबर का मौका सदन में बोलने का मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी के साथ दीजिए अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।